हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ हैं। आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो को यहाँ पर फिल्म करने वाली हूँ, दैट इज़ हाउ आई रिमूव माय फेशियल हेयर्स। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कैसे फेशियल हेयर्स रिमूव करना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हो तो इसमें काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बालों को टाई करूंगी, हाई पोनी करूंगी ताकि यहाँ पे जो बाल है वो स्ट्रेच होके ऊपर की तरफ आए। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जब आप फेस पे रेजर यूज कर रहे हो और वो टाइम पे आपको स्किन टाइट चाहिए तो यहाँ पर कुछ एक टाइटनेस आपको ऑलरेडी हेयर्स की वजह से ही मिल जाएगी। एंड सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो छोटे छोटे बाल आपके फेस पे आते रहते हैं वो भी कभी कभी रेजर से कट जाते हैं तो वो भी अवॉइड हो जाएगा। आप एक हाई पोनी बांध लो या फिर ऐसे राउंड जूड़ा बना लो, लेकिन टाइट रखना उसको। सबसे पहले मैंने सेटाफिल क्लेंजर यूज किया था, फेस को अच्छे से क्लीन किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं यहाँ पर हॉट टॉवल यूज करूंगी। गर्म पानी में मैंने इसे डिप किया था, इट्स नॉट टू हॉट, अच्छा खासा गर्म है, लेकिन इसको मैं फेस पर ऐसे रखूंगी। ऐसा करने से जो पोर्स है आपके वो ओपन अप हो जाते हैं, तो अगर उसमें भी कोई गंदगी है तो रेजर यूज करने से वो भी निकल जाएगी। वैसे तो फेस रेजर यूज करने के पहले फेस पे कुछ नहीं लगाना होता है, एब्सोल्युटली नो प्रोडक्ट्स, लेकिन मेरी स्किन कभी कभी सेंसिटिव हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि फेस पे बहुत ड्राइनेस हो जाती है और फिर रेजर ग्लाइड ऑन नहीं होता अच्छे से स्ट्रोक्स नहीं बनते और बाल ठीक से निकलता नहीं है। तो मैं यहाँ पर कभी ऑयल यूज करती हूँ, कभी मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। आप चाहे तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इनमें से, या तो बेयर स्किन में अगर आप कंफर्टेबल हो तो कंटिन्यू कर सकते हो। आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन वो भी थोड़े थोड़े टाइम में ड्राई होता रहता है तो फिर वो भी थोड़ा सा इरिटेट करता है स्किन पे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एलोवेरा जेल अप्लाई करो छोटे छोटे सेक्शन में और फिर वहां का बाल निकालते जाओ, फिर सेकंड सेक्शन में जाओ तो वो ड्राई अप नहीं होगा। लेट्स बिगिन विद दिस। मेरे पास यहाँ पर दो टाइप का रेजर है। ये जो पिंक वाला रेजर है, दिस इज टिंकल रेजर, जो फेमस है, अमेजोन पे भी मिलता है एंड इट्स वेरी चीप ऑल्सो। इसकी ब्लेड मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दिस इज वेरी शार्प और इस पे कोई भी स्ट्रक्चर किसी तरह का नहीं है, इट्स अ प्लेन नॉर्मल ब्लेड। ये वाला मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बिकॉज मुझे चाहिए कि फेस के बालों के साथ जो डेड स्किन है और जो भी पीच फर्स है वो सब कुछ निकले। इससे वो मुझे लगता है कि इतना अच्छे से नहीं निकलता, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली यही ट्राई करना चाहिए। ये वाला आप देख रहे हो थोड़ा सा रस्टी हो गया है, ब्लेड्स पे थोड़ा सा जंग लग रहा है यहाँ पर बिकॉज ये पुराना है और मैं इसे यूज भी नहीं करती। मैं यूज करने के बाद इसे अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ और उसके बाद सैनिटाइजर या फिर सर्जिकल स्पिरिट के साथ मैं इसे क्लीन करके रखती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फेशियल ऑयल भी फेस पे अप्लाई किया है। यू कैन सी इट इज नॉट टू ग्रीजी और रनी जिससे ब्लेड्स मेरी सटके, बट एट द सेम टाइम इट इज लुकिंग वेरी सॉफ्ट। और अब चेहरे पे मेरी वो ड्राइनेस नहीं है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से आपका जो रेजर है वो ठीक से स्मूथली मूव नहीं होगा और कट्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो दिस इज द रेजर आई एम गोइंग टू यूज। आई टेल यू दिस इज वेरी शार्प। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो मैं कहूंगी आप इसे अवॉइड करो और जो दूसरा वाला मैंने बताया था उससे स्टार्ट करना। इससे तो आपको कट हो ही जाएगा और वो वाले में कट्स आने के चांसेस रियली बहुत कम है, काफी अच्छा है वो, बट इससे मुझे रिजल्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक टू यूज दिस रेजर। आपको बालों के डायरेक्शन में यूज करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करने से जो रीग्रोथ होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बालों को रिमूव करूंगी, ना कि रिवर्स। दैट इज वन थिंग। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके एंगल पे ध्यान दो। 45 डिग्री का एक बेसिक रूल है कि 45 डिग्री के एंगल पे आप इसे यूज करोगे तो वो सेफ होगा। तो दिस इज ऑफ कोर्स अ बिग नो नो, क्योंकि ऐसा करने से स्किन पे डेफिनेटली कट आएंगे। तो आपको इससे ऐसे रखना है कि ये थोड़ा सा ऐसे वी शेप बनता हो आपके फेस पे, जस्ट लाइक आई एम शोइंग। बाय द वे आप नीचे पकड़ोगे ना तो प्रेशर तो नहीं आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन से कि फेस पे अप्लाई करने से पहले आप हाथ पे या कहीं और बॉडी पार्ट पे आप अप्लाई करके देखो कि आप इसे यूज कर पा रहे हो या नहीं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस। और यहाँ पर स्किन को थोड़ा टाइट रखोगे तो अच्छे से आपका बाल रिमूव होगा। जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ, जो भी मेरे फेस का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मैं स्किन को टाइट कर रही हूँ। So this is like after 3 months I am using this razor on my face. Let's move ahead now.
काफ़ी सारा यहाँ पर निकल रहा है बाल। आप क्लोजली देखोगे तो सिर्फ बाल नहीं है, इसमें डेड स्किन भी है, तो आप कह सकते हो कि स्किन पे एक्सफोलिएशन भी होता है इससे। और यहाँ हेयर का मेरा ग्रोथ भी अलग है, तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूँ। ऑल्दो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बाल है नहीं, बट अच्छा सा स्किन में एक ग्लो दिखता है आफ्टर यूजिंग दिस रेजर, सो आई रियली लाइक टू डू इट ऑल ओवर माई फेस। बाय द वे, लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि रेजर यूज़ करने से मोटे बाल आते हैं या काले या पहले से ज़्यादा बाल आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी बात, आप रेजर यूज़ करते हो तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, और मेकअप ऑफ कोर्स फाउंडेशन इतने अच्छे से आपका ब्लेंड होगा, आप देखोगे वो इफ़ेक्ट आप खुद नोटिस कर पाओगे कि आपका मेकअप अब बेटर सिट करता है आपके फेस पे। सारा कुछ कलेक्ट कर रही हूँ मैं, आई विल शो यू गाइस इन द एंड। अब आपको चाहिए तो आप ये वाला बाल भी निकाल सकते हो। मुझे एक्चुअली पसंद है कि मैं इसे रखूँ, थोड़ा सा साइड से मैं रिमूव कर देती हूँ। लाइक इसका जो घनापन है वो कम कर देती हूँ। लाइक इतना ऊपर से मैं इसे पकड़ रही हूँ और जो नीचे मुझे यहाँ मिल रहा है उतना मैं रिमूव करती हूँ, दैट्स ऑल। थोड़ा से मुझे नेक के पास भी निकालना पसंद है इस तरफ, बिकॉज फाउंडेशन मैं वहाँ भी अप्लाई करती हूँ एंड एट टाइम्स इट डजंट मैच विद माय स्किन। रियली एक बार आप करने लगोगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप डेफिनेटली ओवर एक्सफोलिएट कर दोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। बट कंट्रोल योर इमोशंस, एक ही जगह पे बार बार मत जाओ हो सके तो। अब हम थोड़ा फोरहेड का भी देख लेते हैं कैसे करना है। अब देख रहे हो बाल मैंने टाइट बांधा था, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी स्किन स्ट्रेच की हुई मिली है, तो वो एक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। एंड रियली टेक योर टाइम, बिल्कुल जल्दी करना नहीं, वरना वो लास्ट के स्ट्रोक में ही कट लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जहाँ पे भी आपका बोन स्ट्रक्चर ज़्यादा आता है ना, वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये तो क्या चीक था, इसके अंदर आपको सॉफ्ट कुशन मिलता है, तो इतना जल्दी ब्लेड आपको लगेगा नहीं। अब यहाँ हड्डी है नीचे डायरेक्ट, तो यहाँ पर तो बहुत जल्दी कट लगेगा, तो एकदम धीरे धीरे करना है। यहाँ पर कोई खाई नहीं करनी है, एक छोटे सेक्शन में मैं कर रही हूँ, और जहाँ कंफर्टेबल हूँ पहले वो कर रही हूँ। यहाँ पे आके आई स्टॉप, लाइक आई क्रिएट अ गुड शार्प इफेक्ट। क्योंकि मैं पार्लर से आईब्रो नहीं बनाती हूँ, तो ऐसे मुझे शार्प आईब्रो मिलती नहीं है। सो व्हेन आई यूज़ अ रेजर तो वो थोड़ी सी शार्पनेस आप देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं तो निकाल ही देती हूँ, ये मेरी लाइन को ब्रेक कर रहा है, फील सो लेट्स रिमूव दिस एज वेल। देख रहे हो आप, लंबे बाल भी कट जाते हैं इससे, तो बहुत ही केयरफुल रहना। ये तो मुझे काटना था, लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे ना तो लटें भी कट जाएगी। डिफरेंस आप देख सकते हो, ये साइड कितना क्लीन और ब्राइट लग रहा है कंपेयर टू दिस वन जहाँ मैंने अभी तक नहीं किया है। बाय द वे, अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल्स हैं रेड वाले, जो आपको बहुत ही पेनफुल लगता है, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग रेजर्स। एक दो है तो उतने सेक्शन को छोड़ के आप बाकी सेक्शन में कर सकते हो। इफ़ ओनली यू कैन डू इट, डू दैट, अदरवाइज कम्प्लीटली अवॉइड इट। उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर यू कैन कट योर पिम्पल, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। नाउ लेट्स मूव टू द अपर लिप्स। For this area, I like to open my mouth. Do it only if you're comfortable, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लो। वैसे इनिशियली मुझे भी काफ़ी बार कट्स आए हैं, स्पेशली फोरहेड पे और अपर लिप पे, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में होते हैं कि जल्दी निकाल दो, उसलिए अक्सर मुझे आए हैं कट्स। लेकिन इतने डीप नहीं होता है कि ब्लीडिंग हो रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, एकदम सुपरफिशियल कट होता है जो एक दो दिन में हील भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि वो था। तो फिर भी लेकिन ध्यान तो देना चाहिए। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। अब अगर आप ऑल टुगेदर एंगल ही उसका एकदम स्ट्रेट कर दोगे तो आई थिंक वो डीप वाला कट भी आ ही जाएगा। सो बी केयरफुल। कई लोगों को नोज पे भी छोटे छोटे बाल होते हैं, मुझे एज सच तो नहीं है, थोड़े बहुत मुझे कभी लगते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि वो ब्लैक हेड है या हेयर है, बट व्हेनेवर आई यूज दिस रेजर वो चला जाता है। सो फॉर दैट पर्पज मैं नोज पे भी करती हूँ। नोज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, वहाँ पे कट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, पूरा बोन स्ट्रक्चर है इसलिए। तो बहुत ही धीरे धीरे
नाउ दैट आई एम डन, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैं फेस पे आइस को रब करती हूँ वेरी क्विकली। मुझे आइस बर्न नहीं चाहिए, इससे जो भी इरिटेशन होनी है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। बिकॉज आप कितना भी ट्राई करो, रेज़र यूज़ करने से स्किन में थोड़ी इरिटेशन तो होती है ही। सो दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स आफ्टर यूजिंग फेस रेज़र। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रेडियंस आप देख सकोगे और स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। आप मेकअप अप्लाई करो, आपका फाउंडेशन सुपर ब्लेंड होता है। एंड उसके बाद मैं फेस पे कुछ ऐसा अप्लाई करती हूँ जो काफ़ी सूदिंग हो, जैसे कि एलोवेरा जेल। आई टेक गुड अमाउंट ऑफ इट, अच्छे से इसको स्किन में मसाज करती हूँ मैं विदाउट अप्लाइंग प्रेशर। फेस रेज़र यूज़ करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये कि आपके सारे स्किन केयर प्रोडक्ट अच्छी तरह से अब स्किन में डायरेक्टली अब्जॉर्ब होंगे, क्विकर अब्जॉर्ब होंगे। और जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, उसका आप फिनिश खुद नोटिस कर पाओगे, बहुत फ्लॉलेस लगता है। क्योंकि फेस पे बाल वगैरह होते हैं तो अक्सर फाउंडेशन वहाँ पे थोड़ा अजीब सा हो जाता है, कभी कभी अच्छे से बैठता नहीं है। तो अभी फेस आपका एकदम क्लीन है, एकदम डेड स्किन वगैरह भी निकल गई है। तो अब जो एप्लीकेशन होगा ना वो फ्लॉलेस होगा। द बिग एडवांटेज हियर इज देयर इज़ नो पेन एट ऑल। ऑफ कोर्स अगर आप कट कर लेते हो अपने आप को तो वो तो पेन है ही, लेकिन अगर केयरफुली आप यूज़ करोगे तो जैसे वैक्सिंग और थ्रेडिंग में पेन होता है वो कुछ भी नहीं होता है। और साथ ही में स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, डेड स्किन्स निकल जाती है आपकी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी रिमूव होते हैं एक हद तक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया है, एटलीस्ट सेटिस्फाइंग लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।